नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान घटना चक्र रिवीजन में पढ़ रहे हैं। भाग 4 है, जो कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से लगभग 552 अनुच्छेद है, परंतु सभी मूल अनुच्छेदों या उपखंडों का ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं और क्रमांक के दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। और गणना की दृष्टि के संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 50 हुई है, जबकि संविधान का मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। संशोधन द्वारा जोड़े गए कुछ अनुच्छेद निकल कर आए हैं और नई अनुसूचियाँ भी जोड़ दी गई हैं और उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है और नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, जैसे कि विधि के समझ समता का अनुच्छेद 14 है और अस्पृश्यता वेरी इम्पोर्टेंट है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 है और गिरफ्तारी के लिए निरोध और संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, वेरी इम्पोर्टेंट। नीति निर्देशक समान निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 29 के ग्राम पंचायतों का संगठन और अनुच्छेद 40 काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। तो और कार्य वेरी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 39A, जो कि भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों के तहत न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है और काम और शिक्षा पाने का अधिकार है। कार्य करने के लिए न्यायोचित मानवीय दशाओं और परिस्थितियों के लिए अनुच्छेद 42 है। ओके। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 वर्णित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका को न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अभी हाल ही में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है। राष्ट्रपति का विधेयक के अनुमति अनुच्छेद 111 को भी कानून बनेगा, उसमें अनुमति 111। अनुच्छेद 117 का प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधानों अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निबंधन तथा अनुच्छेद 123 इम्पोर्टेंट है। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। ओके। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य विधानसभाओं की संरचना में अनुच्छेद 137 वर्णित है। ओके। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, मतलब उच्च न्यायालय में जो भी कुछ है सब लेख जोखा होगा उसका। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 222 मतलब 222 में न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय को दूसरे उच्च न्यायालय के में अंतरण। 226 अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालय के ने अधिकतम उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और विधि शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा के शर्तों का विनियमन करने की शक्ति। अनुच्छेद 318 लोक सेवा के आयोग सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है 323 के प्रशासनिक अधिकरण। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। और अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 330 लोकसभा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। विधानसभाओं में अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति और राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास और निर्देशन। अनुच्छेद 352 में आपातकालीन की उद्घटना और प्रावधान। कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद एक जिसमें देखिए अनुच्छेद एक देख लीजिए। अनुच्छेद एक जो है वह संघ के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद दो है नए राज्यों में प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के सीमा निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं का नामों में परिवर्तन। मतलब अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है, संघ के
नाम और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। अनुच्छेदों में मतलब भारत एक राज्यों का संघ होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना की, इसमें अनुच्छेदों में नए राज्य बना सकते हैं, कई राज्यों के काट कर और उसकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं के नामों का निर्धारण केंद्र में निहित है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता क्या थी, अनुच्छेद 5 में वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, मतलब सभी के लिए एक कानून है की व्यवस्था। अनुच्छेद 15 वेरी इम्पोर्टेंट है। धर्म, मूल, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध है, मतलब कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी प्रतिषेध या विरोध नहीं कर सकता। लोक नियोजन, मतलब जो लोक नियोजन है, लोक सेवक जो होता है उसके विषयों में अवसर की समानता, मतलब सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है जहाँ ज़रूरत है। ओके। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, केवल किसकी छोड़कर, आर्मी रैंक और टीचिंग रैंक। ओके, आर्मी और टीचिंग रैंक के छोड़कर और सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत बोलने की आज़ादी और कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हमें 6 प्रकार की बोलने की आज़ादी है। इसी में हम प्रेस की आज़ादी 19 के 1 में ही प्रेस की आज़ादी को भी रखेंगे। उसके बाद 19 के 20 में, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध का संरक्षण दिया गया है। ओके, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 21 का वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का वेरी पता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21 के का अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार बलात्कार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है।
अनुच्छेद 24 भी इम्पोर्टेंट है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 की समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ज़रूरतमंद हो तो सबके लिए समान न्याय और समान निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 40 एक समान सिविल संहिता जो कि अभी गोवा में लागू है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में लागू है। वन यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 के का इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के संरक्षण और वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के का हमेशा पूछ लिया जाता है, मूल कर्तव्य, मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व थे। अब 52 में अब क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये निश्चित है अनुच्छेद 52 में। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। और अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में भारत के राष्ट्रपति की पद्धति क्या है, एकल संक्रमिता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुच्छेद 57 में पुनः अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी, अनुच्छेद 58 में दिया गया। राष्ट्रपति को शपथ का प्रतिज्ञा अनुच्छेद 60 में दिया है। राष्ट्रपति द्वारा चलाए गए महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में दिया गया है। और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायाधीश, इसको याद कर लीजिए, हमेशा पूछ लिया जाता है ये तीनों में से कोई एक। संसद का गठन, संसद 79, राज्यसभा और लोकसभा। समझ में आया?
तो सरला कोई कभी कोई बताया है तो सरला, सरला याद कर लीजिए। सरला से संसद 79, 80 राज्य और ल से लोकसभा 81। ओके। 83 वन में राज्यसभा का स्थायी सदन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 84 में संसद की सदस्यता की अर्हताएँ। 85 में संसद के सत्र 17वां और विघटन के बारे में बताया गया है। 101 में लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने पर, जब लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने पर होता है। 108 अनुच्छेद कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। 111 वार्षिक वित्तीय विवरण अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस में है, तो 112 में है। ओके। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। 122 न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यों की जांच न किया जाना। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय के पुनर्विचार रिव्यू पिटीशन की शक्ति। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 113 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 राज्यसभा की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 161 क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिवहन और लोककरण की राज्यसभा की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता होता है। राज्य में एक सबसे बड़ा जो वकील होता है उसे महाधिवक्ता बोलते हैं और महान्यायवादी केंद्र में होता है। अनुच्छेद 165 अनुच्छेद 169 में है राज्यों की विधान परिषदों का उत्पादन और सृजन। अनुच्छेद 174 जो है वो अनुच्छेद 174 जो है राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना और सत्रवसन करना और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति पर विचार के लिए आरक्षित कर देना। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 और 213 में विधानमंडल को, राज्य विधानमंडल को। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन की व्यवस्था की गई है।
124 में उच्चतम न्यायालय, 214 में उच्च न्यायालय, 215 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, मतलब इसका भी लेखाकरण होगा जो भी केस सुने जाएंगे। और 216 में उच्चतम न्यायालय का गठन, 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद शर्त, 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद शर्त, 226 में उच्च न्यायालय के लिए कुछ रिट जारी करने की शक्ति 226 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया जा सकता है। और अनुच्छेद 231 में 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 231 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 241 में अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन, 243 के झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्तीय आयोग गठित करने का प्रावधान, अनुच्छेद 243 ट में पंचायतों का निर्वाचन, अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 य झ में सहकारी समितियों का निगमन, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 254 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने की विधान, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्यायान्वयन, 230 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित नदियों और लोकलेख के बारे में प्रावधान, आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड, अनुच्छेद 267 में 280 में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, 300 में विधि के 300 क में विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीन निदेशक नियंत्रण और निर्वाचन आयोग की निहित होना, अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का अव्यक्त मताधिकार के आधार पर होना, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण है, अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन 2019 में निषेधित कर दिया गया। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में 2019 में जो लोकसभा में 2 आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व करते थे, चुने जाते थे, उनको निषेधित हटा दिए गए। अनुच्छेद 332
332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व ये भी हटा दिया गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी 340। संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी लिपि है अनुच्छेद 343। और राज्य भाषा आयोग 344। 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 350 का में कहा गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। राष्ट्रीय आपात है केवल युद्ध के, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। और राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में 356 भी आपातकाल है, तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। 352, 356, 360 तीनों आपातकालीन से संबंधित है। वित्तीय आपात 360 अभी तक एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। राज्य के संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने की दिशा में और राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा युद्ध वाह में ये दोनों लागू किए गए हैं। संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया 368 में है कि संविधान में किस प्रकार से नियम संशोधन होगा, उसकी शक्ति और प्रक्रिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हाल पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 है, 350 है, 400 अधिक है, 500 है, तो 400 से अधिक हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुच्छेद? गणना की दृष्टि से 300 से ज़्यादा, 395 से ज़्यादा तथा 12 अनुसूचियाँ, तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। मतलब इसमें तो है नहीं, इसका डी आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भारतीय संविधान की कितने भाग अनुसूचियाँ हैं? 22 भाग 395 से मूल भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। भारतीय संविधान में शामिल है 395 में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। सूची 1 के सूची 2 से मिलाइए। नए राज्यों का गठन, नागरिकता भाग, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार की स्थापना। तो प्रशासनिक अधिकार की स्थापना अनुच्छेद 323 में है। लिखा है यहाँ पे। राज्य का गठन भाग अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों का गठन, मौलिक अधिकार, कुछ गलत है यहाँ पे, देख लेते हैं। नए राज्यों के गठन 3 में कहा, अनुच्छेद 3 में है। और नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, प्रशासनिक अधिकार अनुच्छेद 323 के ए में है। तो यहाँ पे क्या भाग हो लिखा ही नहीं है। अच्छा हाँ, लिखा तो है। नागरिकता भाग 2, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, मौलिक अधिकार भाग 3, राज्य का निर्देशक तो भाग 4, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के ए में। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है
विधेयिका में नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 117 में है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाएगा। यह अनुच्छेद 317 में 117 में है। बल्कि 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के क के उपखंड च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधानों अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध के अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2, 3 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं के विधि के विनियमन है। 121 में उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा निर्वहन है। अनुच्छेद 1, 2, 3 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी करने प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा 312 कौन सी जोड़ी संविधान और अनुच्छेद सही है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही है, सुमिलित है। संघीय लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता 351। भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही है केवल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान निर्वाचन आयोग के गठन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जा सकता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता, जबकि 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित कौन से सुमिलित नहीं है? 40 में ग्राम प्रथा का संगठन सही है। समान सिविल नागरिकता भी सही है। 44 में 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सही है। 48 में न्यायपालिका 50 में है 50 में है न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। और 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। सूची 1 और 2 के सुमेल कीजिए। अनुच्छेद 124 विधि साहित्य के विवरण अष्टमी प्रावधान नागरिकता संघीय न्यायपालिका, हाँ तो ये तो संघीय न्यायपालिका सही है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से सही है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रतिकान। अनुच्छेद 345 विधि शक्ति का वितरण। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, इसका ये देख लेते हैं। और 2 अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 3 क्या है? कूटते से सुमेल कीजिए, तो सही सुमेल है ABCD होगा ये वाला। कूटते से सुमेल करना। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 36 में नीति निश्चित तत्व। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 76 और 368 में संशोधन प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार पहला का 4। 36 में अनुच्छेद 36 में निर्देशक तत्व चौथा का पहला किसमें है? डी वाला सही होगा। क्या होगा? 14 समानता का अधिकार, 36 नीति निर्देशक संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 74 में मंत्रिपरिषद है। कूट 2 को सम्मिलित कीजिए।
समानता का अधिकार 14 में है। नए राज्यों का शामिल अनुच्छेद 14(2) में है। नए राज्य का शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। गिरफ्तारी और निरोध सुरक्षा अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रीय विधेयक के अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। सूची 1 सूची में बता दिया। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। भारत का निर्वाचन सही है, अनुच्छेद 154 में 54 में सही है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां अनुच्छेद 75 में सही है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 सही है। ABCD होगा इसका। राज्य के विधानसभाओं की संरचना, संयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री के पर नियुक्ति देख लेते हैं। इसमें 4 दिया है, ये वाला सही है। सही है। 54 में भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये तो सही है। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सही है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति 155 में है। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। 3231A 324 प्रशासनिक अधिकार, 320 लोकसभा के अनुसूचित जाति जनजाति व अनुसूचित जनजाति आरक्षण से संबंधित प्रावधान। इसका विकल्प किधर गया? ये है, तो यहाँ से देख लेते हैं। 323 के ए प्रशासनिक अधिकार, 324 निर्वाचन है। तीन सौ 330 क्या है? लोकसभा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का, और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। संवैधानिक संशोधन, वित्तीय आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में, चौथा का दूसरा, तो BC में देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधन 368 में है, पहला का चौथा, तो इसका बी वाला सही होगा। वित्त आयोग 300, वित्त आयोग वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 360 में सही है। वित्तीय आपात 307 में, वित्त आयोग ABCD कर दिया। संवैधानिक संशोधन 368 में है, सही है। वित्तीय आपात 360 में है। अब वित्त आयोग अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। संवैधानिक संशोधन 368 में सही है। वित्त आयोग 380 में है। वित्तीय आपात 360 में, 312 में अखिल भारत वित्तीय आपात, वित्त आयोग 280 में, हाँ 280। 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अठारह देखिए, भारत का नियंत्रक मानक परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकार, संघ लोक सेवा आयोग। तो प्रशासनिक अधिकार 323A, वित्त आयोग 280 प्रशासनिक अधिकार, भारत का नियंत्रक मानक परीक्षक। 148 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकार 323 है, संघ लोक सेवा आयोग 315। सुमिलित नहीं है। न्याय के समझ समानता अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंतर है, तो इसका अनुच्छेद 17 में न्याय के समझ समानता
स्पष्टता का अंश है ना। 78 में संसद का गठन सही है। 192 में 152 में आपातकालीन स्थिति घोषणा सुमिलित सही है। आपातकाल की स्थिति घोषणा सही है। डी भी सही है। आपात स्थिति की घोषणा, इसका ये नहीं सही है और सब सही है। सुमिलित सही है। सुमेल सही है। ये भी सही है। ये नहीं सही और सब सही है। सुमिलित नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था। सेवेंटी एट में संसद का गठन सही है। 78, 79, 80 लोकसभा सरला। संविधान नीचे दिए गए संकूटों को सही प्रयोग का चयन कीजिए। 215, 222, 226, 227। 226 में प्रावधान है कि कुछ रिट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्ति है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है, किसी न्यायालय के एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की शक्ति है। 215 में तो इसमें देख लेते हैं। 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय। 222 में किसी न्यायालय के एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। 226 विशेष रिट जारी करने का उच्चतम उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षक उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 76 में है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 175 के अनुच्छेद 131। 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति देखते हैं कहाँ पे है। बी तीसरा के पहला तीसरा जो है 76 में भारत का महान्यायाधीश होगा। चलो ठीक है। 140